प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। कल मैंने आपको भक्ति काव्य की विशेषताएं और साथ ही साथ संत काव्य की विशेषताएं, संत काव्य के प्रमुख कवि के बारे में जानकारी प्रदान की। आज निर्गुण भक्ति साहित्य में सूफी प्रेम काव्य परंपरा और उसके प्रमुख कवि और सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, इन पर चर्चा की जाएगी। भक्ति काव्य में सूफी प्रेम काव्य परंपरा, इसका परिचय मैं आपके सामने दे रहा हूँ। भारत के मध्य युग के इतिहास में जहाँ निरंकारवादी संतों ने सर्वसाधारण के लिए भक्ति के सामान्य मार्ग की प्रतिष्ठा की और ईश्वर को ज्ञान गम एवं प्रेम प्राप्त कहकर हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव की खाई पाटने का प्रयत्न किया। उसी समय सूफी फकीरों ने भी हिंदू मुसलमानों की एकता की दिशा में कार्य किया। कबीर की अपेक्षा अधिक सफलता उन्हें मिली। कारण एक तो कबीर आदि का ज्ञान हृदय से संबंध न होकर मस्तिष्क से संबद्ध था। दूसरे, कबीर आदि के खंडनात्मक स्वरों की कर्कशता से हिंदू मुसलमान दोनों को चिढ़ हुई, किंतु इन सूफी फकीरों ने अपनी प्रेमाख्यानों द्वारा हिंदू मुस्लिम हृदयों के अजनबीपन को मनोवैज्ञानिक ढंग से दूर किया और साथ साथ खंडनात्मकता के स्थान पर दोनों संस्कृतियों का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया। निर्गुण संत मार्ग के ज्ञानश्री शाखा तथा सूफियों के प्रेमाश्रय शाखा में कोई पूर्वापर अथवा किसी प्रकार का जन्य जनक भाव, कारण कार्य भाव नहीं है और न ही इन दोनों का उदय किसी पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। दोनों के मूलोद्गम भिन्न हैं। यह दूसरी बात है कि कुछ तत्व दोनों में समान रूप से मिलते हैं। संत मत का समस्त ताना बाना भारतीय भूमि पर तैयार हुआ, जबकि सूफी मत का बहुत कुछ ढांचा विदेशी भूमि पर तैयार हुआ। सूफी मत का पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है, चाहे वे ईरान आदि की यात्रा करता हुआ अरब पहुंचा हो अथवा भारतीय दर्शन से प्रभावित नव अफलातूनी दर्शन के रूप में उसने अरब को प्रभावित किया हो। सूफी मत का उद्गम और विकास। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान सूफ को सफ से निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है अग्रिम पंक्ति में जो खड़े होंगे वे सूफी होंगे। कुछ विद्वान मदीना की मस्जिद के समक्ष सुफ्फा चबूतर पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। तीसरा मत यह है कि सूफी शब्द सोफिया का रूपांतर है, जिसका अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के कारण ही इन्हें सूफी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द का संबंध सफा से जोड़ा है, जिसका अर्थ पवित्र और शुद्धता है। उनके मतानुसार सूफी शब्द का अर्थ पवित्र और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति हैं। अन्य लोगों ने इन्हें सूफा, अरब की एक जाति विशेष या सुफ़ा भक्त विशेष का एक रूपांतरण माना है। उपयुक्त मत किसी न किसी अटकल पच्ची पर आधारित है, अतः किसी के आधार पर सूफी शब्द की व्युत्पत्ति का निर्णय नहीं किया जा सकता। इनसे कहीं अधिक तर्कसंगत अनुमान उन लोगों का है जिन्होंने सूफी शब्द का संबंध सूफ, ऊन से माना है। कहते हैं कि पहले सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़ों को धारण किया करते थे और यह संभवतः उन कतिपय ईसाई संतों के अनुकरण में था जो संसार को त्याग कर सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इनका आचरण सीधा साधा और पवित्र था। ऐसे रहन सहन के कारण पहले इनकी निंदा भी हुई, किंतु इसकी परवाह न करते हुए इस पहनावे को इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का रूप दे दिया। सूफी शब्द मूलतः अरब और इराक के उन व्यक्तियों को सूचित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोगा पहनते थे। इनका विरक्तों और सन्यासियों जैसा साधनापूर्ण जीवन था और कदाचित इसी कारण से ये लोग मुस्लिमों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। सूफी मत का उद्भव और विकास। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है, किंतु इस दिशा में यह स्मरण रखना होगा कि सूफी मत इस्लाम धर्म की शरीयत कर्मकांड की प्रतिक्रिया का उसी प्रकार फल है जिस प्रकार हिंदू धर्म साधना में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का
फल वैष्णव मत है। अनेक सूफियों ने अपने आप को हजरत मोहम्मद द्वारा प्रतिपादित धर्म से पृथक माना है, परंतु फिर भी उन पर उक्त धर्म का प्रभाव माना जाता है। वस्तुतः सूफी मत पर ये चार प्रभाव इस्लाम की गुह्य विद्या, आर्यों का द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, नव अफलातूनी मत एवं विचार स्वातंत्र स्पष्ट है। सूफी मत जीवन का एक क्रियात्मक धर्म तथा नियम है। इसमें किसी प्रकार की कट्टरता नहीं है। सूफी लोग उदार तथा मुलायम प्रकृति के थे। सूफी मत के स्वरूप के विषय में एक विद्वान ने लिखा है, ईश्वर द्वारा पुरुष में व्यक्तित्व की समाप्ति और ईश्वर की उद्बुद्धि का नाम तसव्वुफ है। सूफी मत के प्रमुख जो कवि हैं, उन कवियों में या सूफी मत के सिद्धांत जो हैं वो है ईश्वर और जगत का संबंध, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि व मानव सर्वोपरि, पूर्ण मानव की मान्यता, ज्ञान, साधना, सोपान, हाल की चार दशाएं, ये सूफी मत के सिद्धांत हैं। सूफी मत के प्रमुख कवियों में जायसी, कुतुबन, मंजन आदि का नाम लिया जाता है। इन कवियों के द्वारा सूफी काव्य का प्रणयन किया गया था और आज हम सूफी काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इस प्रकार से सूफी मत जो है वो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और 12वीं शताब्दी में भारत में इसका प्रवेश माना जाता है। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार किया, इस संप्रदाय में कुतुबुद्दीन, काकी, फरीदुद्दीन, शंकरगंज के नाम प्रसिद्ध हैं। इस तरह से सूफी मत हमारे यहाँ भारत में आया। ईश्वर के साथ तादात्म्य का एकमात्र उपकरण प्रेम इन्होंने स्वीकार किया था। सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, प्रबंध कल्पना। सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। इनकी ये प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कहानियों का उद्देश्य कोरी कहानी नहीं होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना है। सूफी कवियों ने अपने प्रेमाख्यानों में प्रेम पात्र के सौंदर्य को किसी ऐसे प्रकाश या ज्योतिपुंज के रूप में चित्रित किया है कि प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व प्रेम पथ पर न्यौछावर करने के लिए उद्धत हो जाए। प्रबंध काव्यचित वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह और गति अपेक्षित है, प्राय इन काव्यों में उसका अभाव है। सूफी काव्य की दूसरी विशेषता है भाव व्यंजना। सूफियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा कष्ट दूर करने के प्रयत्नों का वर्णन किया है। सूफियों के अनुसार प्रेम का असली रूप विरह में ही निखरता है, मिलन में नहीं। संयोगावस्था का वर्णन कहीं कहीं अश्लीलता की कोटि को स्पर्श करने लगता है। मिलन परक आनंदानुभूति का ये कोई उत्कृष्ट परिचय नहीं दे सके हैं। इन कवियों ने संयोगावस्था को या तो भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण मान लिया था या कभी उसका रहस्यवाद अर्थ भी कर डाला। इन कवियों में से उन लोगों के जिन्होंने यथार्थ जीवन को खुली आंखों से देखा था, काव्यों में प्रेम भावना के अतिरिक्त प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, कष्ट, दया, सहृदयता, सौजन्य परक भावों का भी व्यंजना सुंदर रूप में हुई है। तीसरी विशेषता है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम पथिक इन सूफियों का प्रेम संतों से कुछ भिन्न है। कबीर आदि संतों ने प्रेम में वैयक्तिक
अता अधिक है और उनके प्रेम के परिवेश में वैयक्तिकता के साथ साथ समष्टिगतता तथा और भी बहुत कुछ है। समष्टिगतता और भी कुछ, यही कारण है कि इनके प्रेम काव्यों में लोक जीवन का भी चित्रण है, जैसे सर्वसाधारण का अंधविश्वास, मनोतियाँ, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण और हिंदू जीवन के विविध पक्षों का चित्रण सफलता से किया गया है। इनके द्वारा प्रचलित कला रूढ़ियाँ तत्कालीन जीवन को समझने के लिए और भी सहायक सिद्ध होती है। प्राय सभी सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कथाओं का कथानक हिंदू धाराओं से ही लिया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का सुंदर वर्णन इन काव्यों में मिलता है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। पद्मावत में रत्नसेन के गृह त्याग पर माता पिता का रोना, पद्मावती का रसरंग, विदा, यात्रा, समागम, युद्ध, सपत्नी कलह, वीरता, स्वामी भक्ति, छल, सतीत्व, अभिसार, बहुविवाह वर्णन, इन सभी बातों से प्रतीत होता है कि सूफी कवियों को हिंदू जीवन की जानकारी थी। पांचवी विशेषता है शैतान। सूफी प्रेम काव्यों में शैतान को माया के समान, साधक को प्रेम साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला माना गया है। एक साधक पीर गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित है। संत कवियों ने माया को हे सिद्ध किया है, किंतु सूफियों ने शैतान को त्यागने योग्य नहीं माना है, क्योंकि शैतान के द्वारा उपस्थित व्यवधानों से साधक की अग्नि परीक्षा होती है और उसके प्रेम में दृढ़ता तथा उज्ज्वलता आती है। नंबर 6 विशेषता मंडनात्मकता। सूफी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मंडनात्मकता को लिया जाता है। इन सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम धर्मों में धार्मिक एकता का श्री गणेश किया तथा खंडनात्मकता के पक्ष को छोड़कर मंडनकारी एवं लोक हितकारी पक्ष को प्रोत्साहन दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस विषय में लिखते हैं कि प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। आगे भी लिखते हैं, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बची थी, वह जायसी द्वारा पूरी की गई। नंबर 7 नारी चित्रण। सूफी काव्यों की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया गया है। वह परमात्मा की प्रतीक मानी गई है। नारी एक वह नूर है जिसके बिना यह संसार सूना है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। वह उस प्रकार की साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेम आख्यानों में उसे प्राय अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है। प्रेम काव्यों में नायक और नायिका का विवाह संबंध अवश्य दिखाया गया है। वह इसलिए क्योंकि पात्र अधिकतर हिंदू होते हैं और विवाह ही उनके संयोग एवं मिलन का एकमात्र वैध उपाय ठहरता है। अंतिम विशेषता प्रेम कहानियों की मूल प्रेरणा। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदू घरों की प्रेम कहानियों के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वस्तुतः यह बात पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि सभी सूफी कभी इस्लाम के नाम मानने वाले तो थे, किंतु उनका प्रचार करना उद्देश्य नहीं था। फिर आता है रस। इन प्रेमाख्यानों में अगली विशेषता रस। इन प्रेमाख्यानों में प्रधानतः श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिकाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए विरह वेदना तथा नाना अन्य संकटों को झेलना पड़ता है।
उसके बाद आता है नंबर 10 प्रतीक विधान। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए अव्यक्त सत्ता का आभास देना था। इस रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। नंबर 11 विविध प्रभाव। हम पहले ही कह चुके हैं कि सूफी मत पर 4 विशिष्ट प्रभाव पड़े थे। आर्यों का अद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद, इस्लाम की गुह विद्या, नव अफलातूनी मत तथा विचार स्वातंत्र। नंबर 12 काव्य प्रकार। सूफियों की प्रेम मूलक रचनाएं साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कोटि में आती हैं, किंतु इनमें भारतीय महाकाव्यों जैसी सर्गबद्धता नहीं, बल्कि कुछ शीर्षकों का प्रयोग किया गया है और न ही इनमें नायक के उच्च कुल का ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ कवि का उद्देश्य किसी महान चरित्र की अवतारणा न होकर प्रेम तत्व का प्रतिपादन है। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने इनकी शैली को मसनबी कहा है। मसनबी पद्धति के आधार पर कथा आरंभ के पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय आदि दिया जाता है। नंबर 13 भाषा। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा प्राय सर्वत्र अवधी है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अवधी भाषा के तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। छंद। अगली विशेषता 14 छंद। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानों में अपभ्रंश के चरित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। कितनी अर्दलियों के बाद धत्ता देने के लिए दोहा या अर्ल आदि छंद का प्रयोग किया जाए, इस संबंध में किसी एक नियम का पालन नहीं किया गया। अलंकार। इस दिशा में बहुधा प्रचलित परंपरा का अनुसरण किया है। फारसी साहित्य में बहुत कुछ प्रभावित रहने पर भी इन्होंने भारतीय क्षेत्र में उपमान आदि का ग्रहण किया है। मध्ययुगीन प्रेम काव्यों की समान परंपरा की अंतिम विशेषता है। इस प्रकार से सूफी काव्य की ये प्रमुख विशेषताएं मैंने आपके समक्ष उपस्थित की। तो सूफी काव्य जो है वो ईश्वर और जगत का संबंध स्वीकार करता है, सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, सृष्टि में मानव को सर्वोपरि मानता है और पूर्ण मानव की मान्यता को स्वीकार करता है। और साधना सोपान उसके सप्त सोपान माने गए हैं: अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास, संतोष और प्रेम। और हाल की 4 दशाएं इन्होंने स्वीकार की हैं। इस प्रकार से शैतान, पीर की महत्ता आदि इन बातों को सूफी कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।